भगवान भूल जाए किसी को, उसकी हालत क्या हो। भगवान छोड़ दें किसी को, उसकी हालत क्या होगी। प्रभु एक बात बोले, बुरा न मानना, हम लोग भगवान को स्वार्थवश भजते हैं। ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भैया हनुमान जी तो दयालु हैं, हमें उन्हें स्वार्थवश नहीं भजना चाहिए। हनुमान जी का भजन तो उनकी कृपा पाने के लिए करना चाहिए। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी अगर प्रेम में आ जाएंगे, हनुमान जी अगर तुम्हारी बाहें पकड़ लेंगे तो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर देंगे। वो तुम्हारी जेब में सब कुछ डाल देंगे, क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत बहुत दिनों तक हनुमान जी वहीं रहे सेवा में। दशरथ जी ने उस वानरा रूप में श्री हनुमान जी को रख लिया, बहुत दिनों तक सेवा की। जब विश्वामित्र जी लेने आ गए तब राम जी ने हनुमान जी के कान में कहा, सुनो हमको अब जाना है, जनकपुर भी जाना है, थोड़ा शादी वादी भी करनी है। एक काम करो, तुम तुरंत जाओ, हमको ऋष्यमुख पर्वत पर मिलना, वहीं मिलन होगा। जो आज्ञा भगवान। पर प्रभु आप हमें भूल ना जाना। नहीं नहीं नहीं, तुम ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास रहो, हम वहीं तुमको मिलेंगे। ये पहली मुलाकात है हनुमान जी की राम जी से। पर दूसरी बार ऋष्यमुख पर्वत के पास में मिलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो बोलो। किसी को कोई बीमारी हो और वो दवा जेब में डाल ले तो क्या बीमारी मिट सकती है? हैं? बोलो। जिस प्रकार बीमारी में की दवा जेब में रखने से रोग नहीं मिटता, जब तक शरीर में नहीं जाएगी दवाई तब तक रोग खत्म नहीं होगा, उसी प्रकार कथा की कृपा कानों से जब तक तुम्हारे चरित्र में नहीं उतरेगी तब तक कथा की कृपा तुम्हें फायदा नहीं करेगी। है? बहुत से लोग हमें मिलते, महाराज हमने तो 5 कथा सुन ली फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठटरी के बारे मुंह सरे चंद है, होगा भी कहां से? सुनने से थोड़ी होता है, सुनकर जीवन में उतारने से कुछ होता है। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन कई बार ना हम लोग अधर्म को भी धर्म मान लेते हैं। एक आदमी हमें मिला, हमने पूछा और बताओ तुमने कभी कोई पुण्य का काम किया? बोले किया। हमने कहा क्या किया? बोले एक बूढ़ी माता जी चली जा रही थी, बोले भैया घर हमें पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? तो उस व्यक्ति ने बताया माता जी 10 मिनट में पहुंचूंगी। तो वो बूढ़ी माता जी बोली थोड़ा जल्दी जाना है, कोई शॉर्ट का रास्ता है? तो आदमी बोला माता जी शॉर्ट का रास्ता नहीं है पर जल्दी पहुंचा देंगे। बोले कैसे? तो बोले महाराज हमने 5 मिनट में पहुंचा दिया। हमने कहा कैसे? गाड़ी से? गाड़ी दी होगी? अरे बोले नहीं। हमने कहा फिर कैसे? बोले हमने एक कुत्ता पीछे लगा दिया। बोले हमने कुत्ता पीछे लगा दिया, 5 मिनट में माता जी घर पहुंच गई। हमने कहा कि इसे क्या कहते? बोले ये परोपकार है। बाद में पता लगा वो आदमी भी मेरठ का ही था। बताओ, ऐसे भी परोपकारी होते हैं, ऐसे परोपकारी होते हैं। बताओ, इसको भी परोपकार। एक और हमें माता जी मिली, एक गुरुजी थे। गुरुजी अपने चेलों से बोले चेलो परोपकार करना चाहिए, परोपकार से पुण्य मिलता है, दूसरों का भला करने से पुण्य मिलता है। और सुनो, परोपकार में गालियां भी मिले तब भी खा लेनी चाहिए। दूसरे दिन सब चेला वापस आए, 3 चेले थे गुरु के। गुरुजी ने पूछा क्यों, तुमने दिन भर में कोई परोपकार किया? बोले गुरुजी किया। क्या? बोले महाराज गुरुजी हमने एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे से पूछा तुमने परोपकार किया? बोले हाँ मैं गुरुजी हमने भी किया। क्या किया तुमने परोपकार? गुरुजी हमने भी उसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाई। गुरुजी ने सोचा शायद सामान ज्यादा रहा होगा तो एक ने सामान पकड़ा होगा, एक ने हाथ पकड़ा होगा। तीसरे से पूछा क्यों तुमने कोई कल परोपकार किया? जी गुरुजी। क्या?
हमने भी उसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करवाई। अब गुरुजी का दिमाग खराब, भाई आदमी बूढ़ा तो एक था पर तीन तीन लोग क्यों? बोले गुरुजी दरअसल वो सड़क पार करना नहीं चाह रहा था और हमें परोपकार करना था। गुरुजी बोले फिर? बोले फिर क्या? एक ने सामान पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा। तो गुरुजी बोले वो तुम्हें गाली नहीं बक रहा था उल्टा सीधा? बोले वाह गुरुजी आपने ही तो कहा परोपकार में कोई गालियां भी दे तो सुन लेना चाहिए। बताओ, इसको भी लोग परोपकार कहते हैं। अरे ये परोपकार नहीं है, अधर्म को भी कुछ लोग धर्म मान लेते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि कथा काम क्यों नहीं करती? भैया दवा जेब में काम नहीं करती, जब तक शरीर में न जाए तब तक असर नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की कथा और भक्ति केवल वाणी से काम नहीं करती, जब तक चरित्र में ना उतरे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हर 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 हर। तो परोपकार, देखो परोपकार से बड़ा कोई पुण्य तो है नहीं है, परोपकार करना चाहिए, पर अधर्म को धर्म नहीं मानना चाहिए, धर्म को धर्म ही मानना चाहिए। परोपकार का मतलब है हमें धन्यवाद मिले या ना मिले पर सामने वाले का भला हो जाए, ये परोपकार है। ये परोपकार नहीं है कि वो चाहे भी ना फिर भी तुम खाने नहीं, खाओ खाओ खाओ, ये परोपकार नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती खिलाने को परोपकार समझते, नहीं, भूख लगे पकाओ, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये परोपकार है। तो मेरे पागलो, धन्य है श्री हनुमान जी, क्या अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का। पूरा जीवन राम जी की सेवा में लगा दिया। जरा सीखो हनुमान जी से, पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन कभी भी धन्यवाद लेने के लिए नहीं भूखे रहे। लंका से जब लंका जलाकर हनुमान जी वापस आए तो सब वानरों ने बड़ाई करी, वाह 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 वाह, जानकी जी की खबर ले आए, समुद्र पार हो गए, वाह भाई वाह, अरे फूल माला ले आओ, फोटो खिंचवाओ, अखबारों में छपवाओ। ना 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 ना, हनुमान जी पीछे खड़े, कोई फोटो वोटो नहीं। हम लोग थोड़ा सा भी काम कर दें तो फोटो का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते, हाँ, और अगर कोई बगल में खड़ा हो जाए तो धक्का दे, हम आ गए थे क्या? तुम आ गए थे? हमने जान हथेली पे लगाई। पर धन्य है बजरंगबली, इतना बड़ा काम करे आए। बानर बोले क्या गजब का काम किया? हनुमान जी बोले हमने नहीं, प्रभु ने किया। राम जी ने पूछा, ए हनुमान जी महाराज लंका कौन गया? हनुमान जी बोले आप। राम जी बोले देखो ऐसा मत बोलो, गए तो तुम हो। हनुमान जी बोले प्रभु गए तो हमें, पर कृपा तो आपकी थी। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। हनुमान जी कहते प्रभु आपका प्रताप है। राम जी बोले भैया प्रताप तो हमारा है, पर समुद्र तो तुम ही पार भय। हनुमान जी बोले प्रभु समुद्र हम जरूर पार भय, पर मुद्रिका तो तुमने ही दी थी। तो हम तो मुद्रिका पे बैठ के गए हैं, अंगूठी पे। हवाई जहाज तो आपने ही दी, हम तो हवाई जहाज पर बैठ कर गए। राम जी बोले चलो ठीक है, हमने मान लिया, तुम अंगूठी पर बैठ कर गए। पर हनुमान जी एक बात बताओ, हाँ लंका तो तुमने ही जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने? बोले पूंछ ने। तो हनुमान राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले नहीं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी।